नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं सरपट अंदाज में। भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने विधायक गोवर्धन दांगी के जिंदा जलाने के बयान पर पलटवार किया। साध्वी ने ट्वीट कर दांगी को चैलेंज दिया कि 8 दिसंबर को ब्यावरा आरके के शाम 4 बजे विधायक आवास साहब पहुंच जाएंगे, जला दीजिए। इसके साथ ही प्रज्ञा ठाकुर ने अपने ट्वीट में कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि जलाने का कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है। दरअसल प्रज्ञा के गोडसे वाले बयान के बाद राजगढ़ में कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी ने विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर यहां आई तो उन्हें जिंदा जला देंगे। विवादित बयान पर बवाल बढ़ने के बाद कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी ने अपने बयान पर खेद जताया और ऐसा न दोहराने की बात कही। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गोडसे को देशभक्त बताने को लेकर साध्वी प्रज्ञा पर निशाना साधा है। सिंधिया ने कहा कि जिस व्यक्ति ने राष्ट्रपिता का कत्ल किया उसे देशभक्त कहना घोर निंदनीय। निकाय चुनाव को लेकर पीसीसी में चली बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पदाधिकारियों को 2-2 कहा कि प्रत्याशी चयन में तेरा मेरा की राजनीति नहीं चलेगी, जीतने योग्य प्रत्याशियों के नाम पर ही मुहर लगेगी। कल 12 बजे तक सभी जिलाध्यक्षों से सिंगल नामों की सूची मांगी गई है। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की हिदायत का असर नहीं हो रहा है, तभी तो तोमर ने एक बार फिर से सिंधिया की चरण वंदना की। इससे पहले मंत्री तोमर सिंधिया को दंडवत प्रणाम करते थे, लेकिन इस बार वे ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि सिंधिया कार में बैठे थे। शिवपुरी के कोलारस थाना इलाके में कुएं में गिरी एक नीलगाय को 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बचाया गया। नीलगाय को इलाज के लिए शिवपुरी भेजा गया, जहां से स्वस्थ होने के बाद उसे नेशनल पार्क में भेजा जाएगा। नागदा में खेल मंत्री जीतू पटवारी ने रक्तदान किया। सरकारी गर्ल्स कॉलेज के नए भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत करने पटवारी पहुंचे थे। पूर्व में रेत माफिया की दबंगाई सामने आई है। रेत माफिया ने ग्रामीणों को बेल्ट से पीटा। अब पिटाई का वीडियो वायरल हो गया है। आपको बता दें कि जेसीबी से रेत निकालने का ग्रामीणों ने विरोध किया था। रेत ठेकेदार बीजेपी नेता अक्षय गर्ग पर भी लग रहे पीटने के आरोप। महासमुंद में महानदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। आपको बता दें कि बच्चे स्कूल की तरफ से पिकनिक मनाने गए थे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं खबरें सुपरफास्ट। सीएम कमलनाथ मुरैना दौरे पर गए, उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। आपको बता दें कि सीएम जौरा विधायक का बनवारी लाल शर्मा के घर शादी में शामिल होने पहुंचे हैं। सीहोर में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। यहां अमितीश शिक्षकों की सूची में उनके नाम भी लिस्ट में हैं, जिनका स्वर्गवास हो चुका है। मामला उजागर होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें विभाग ने 160 अतिशेष शिक्षकों की सूची जारी की है। मंदसौर जिला चिकित्सालय में आने वाले मरीज इन दिनों डॉक्टरों की कमी की वजह से बेहद परेशान है। दरअसल डॉक्टरों की कमी की वजह से ज्यादातर मरीजों को जिला अस्पताल से रेफर किया जा रहा है, जिससे मरीज परेशान है। जशपुर में एक फेरी वाले को ग्रामीणों ने बच्चा चोरी के शक में पीट दिया। आपको बता दें कि युवक ने बच्चा चोरी का प्रयास किया, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने युवक को पीटना शुरू कर दिया। पूर्व में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। एससीसीएल की गेवरा कोयला खदान के कांटा घर को सील कर दिया गया है और रिश्वतखोर ऑपरेटर वाल्मीकि पांडे को भी निलंबित किया गया। आपको बता दें कि ट्रेलर और ट्रक चालकों से रिश्वत लेने वाली खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। बेमेतरा में टीचर की पिटाई से छात्र का हाथ टूट गया। घटना के बाद मास्टर साहब फरार हैं। बताया जा रहा है कि प्रश्न का उत्तर पूछने से टीचर नाराज थे। सरगुजा जिले के जमटीक में डायरिया का प्रकोप है। 30 से 35 लोग डायरिया की चपेट में गए, जिसे लेकर स्वास्थ्य अमले ने गांव में कैंप लगाया है। जगदलपुर में टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर मैथ्यू ने खुलासा करते हुए बताया
कि स्वास्थ्य के मामले में माओवादी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की मदद करते हैं। डॉक्टर ने बच्चों के लिए चलाए जाने वाले इंद्रधनुष अभियान की भी जानकारी दी और कहा कि इसका पहला चरण 2 दिसंबर से शुरू होगा। जगदलपुर में 1 दिसंबर से वाहनों को टोल टैक्स जमा करने के लिए फास्टैग के जरिए भुगतान करने की तैयारी है। इससे समय की भी बचत होगी। रायपुर के सेंट जेवियर स्कूल में ड्राइंग और पोएम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता में अन्य स्कूलों के बच्चों ने भी हिस्सा लिया। बच्चों की प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कांकेर के धान संग्रहण केंद्र पर धान खरीदी को लेकर खरीदी प्रभारियों की नियुक्ति में अनियमितता का मामला सामने आया है। सूरजपुर के एससीएल भटगांव अस्पताल के डॉक्टर और स्कूली छात्रों ने भटगांव इलाके में एड्स बचाव जागरूकता रैली निकाली। दरअसल 1 दिसंबर को मनाए जाने वाले एड्स दिवस को लेकर यह रैली निकाली गई। दंतेवाड़ा के नक्सलगढ़ गारम्बा पुटाली में पुलिस कैंप खुलने के बाद स्थानीय ग्रामीणों के लिए सुरक्षा बल के जवान मददगार साबित हो रहे हैं। जवानों ने अस्थायी पुल का निर्माण कर सड़क मार्ग को बहाल किया है। कोरबा में छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन कंपनी की राखड़ पाइप में एक बार फिर लीकेज हो गया है, जिससे राख युक्त पानी औषधीय उद्यान के पास फैल गया है। ग्वालियर में मंत्री इमरती देवी ने बयान देते हुए कहा कि महाराज कांग्रेस के नेता हैं, वे पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। साथ ही कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और वो महाराज के साथ है। श्योपुर में कॉलेज परिसर के मुख्य गेट पर ताला लगाए जाने के विरोध में सड़क पर उतरे छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मनमानी करने के आरोप लगाते हुए कॉलेज प्रबंधन का जमकर विरोध जताया। प्रदेश में योजनाओं की राशि को लेकर केंद्र पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस विधायक ने दमोह में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय टंडन और कांग्रेस विधायक राहुल ने सांसद के बंगले पर पहुंचकर पहले प्रहलाद पटेल के पांव छुए और मुलाकात करने के बाद अपना ज्ञापन सौंपा। जबलपुर में ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने बयान देते हुए कहा कि बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी, उपभोक्ताओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा। साथ ही कहा कि पूरे भारत में ऐसी कोई विद्युत वितरण कंपनी नहीं है जो घाटे में न हो। जबलपुर में मंत्री प्रियव्रत सिंह ने सरकार के 1 साल को संतोषजनक बताया है और पिछली बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें विरासत में खराब वित्तीय हालात मिले हैं। नीमच में अफीम की फसल के लिए पट्टा वितरण के नाम पर पैसे ऐंठने का मामला सामने आया है। दरअसल नाकर सिंह का 2003 में पट्टा काट दिया गया था, जिस किसान का आरोप है कि नियम बदलने के बाद गांव के मुखिया ने पट्टा दिलाने की एवज में 1 लाख मांगे हैं और पैसे देने के बावजूद पट्टा नहीं मिला। ग्वालियर में खाद्य मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पार्क की सफाई की और पार्क से कचरा और प्लास्टिक बोतल इकट्ठा कर डस्टबिन में फेंकी है। इस दौरान युवाओं को भी स्वच्छता को लेकर जागरूक किया। आपको याद दिला दें कि आप अपना पसंदीदा चैनल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने डीटीएच केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18mpcg.com। हमारा फेसबुक पेज है /news18mp/news18cg। ट्विटर हैंडल है @news18mp @news18cg और यूट्यूब चैनल है /news18mp छत्तीसगढ़। देखते रहिए न्यूज 18।